हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 दिसंबर को, उसके लिए हम एसएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पीवाईक्यू है 2015 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएंगी। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किससे बनी है पूछा है, तो ये निकिल और लोहे से बनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोट कहा जाता है। क्रोट के आंतरिक भाग का निर्माण जो होता है वो निफे से होता है। निफे मतलब Ni मतलब निकिल और Fe मतलब लोहा, ठीक है। और इसके आंतरिक भागों में कुछ सिलिकॉन की मात्रा भी पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है, तो ये सुनामी कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सुनामी जापान भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है तट पर आती समुद्री लहरें। यह बहुत लंबी एवं कम कंपन वाली लहरें होती हैं जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है, तो जलाऊ लकड़ी को नहीं माना जाता जीवाश्म ईंधन। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। जलाऊ लकड़ी को जलाकर प्राप्त किया जाता है और जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। राइट आंसर ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए इसे बराबर माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं, तो 6 या उससे अधिक पर जब भूकंप आता है तो वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और भूकंपी तरंगों के मापन को हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो बाढ़कृत मैदान है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरिंग जल डमरूमध्य पानी को संकरा भाग है, यह किसे जोड़ता है पूछा है। तो ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरूमध्य जो होता है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है, तो मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा, पीसी कल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है और अंगूर के खेती को वीटी कल्चर कहते हैं और फलों या बागवानी को कहते हैं हार्टिकल्चर। और सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पेरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या दिया, सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं, ठीक है। दूसरा, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पहला तो सही हो जाएगा, लेकिन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत
जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? तो जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है? तो इसमें पूछा है अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 66/1/2 डिग्री जो होता है वो पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर झुकी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो आकार है, दिशा है, दूरी है, प्रतीक है। तो ये तो सभी हैं, नहीं है पूछा है। दिशा है, दूरी है, प्रतीक है, प्रतीक भी होता है, आकार भी होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो सभी सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था, तो क्यों किया गया था? पहला ऑप्शन दिया, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। नहीं। दूसरा क्या दिया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था। तीसरा, इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। चौथा है, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम जो आया था, तो इसे काला कानून भी कहते हैं। इसने मौलिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो इनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो इस शर्त नहीं थी, ये 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, ठीक है। इनके पास अपना घर भी होना चाहिए, ये भी सही है। इन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, सभी सही हैं, लेकिन 35 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया था। दूसरा दिया बुद्ध की प्रतिमाएं। तीसरा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। चौथा है बौद्ध विद्वान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया था उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो पहला है मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, जहाँ लोग एकत्रित होते थे उसे तो मंडप कहते हैं। दूसरा है वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, ये भी नहीं होगा। तीसरा है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। चौथा है वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था। तो गर्भगृह इसे कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सवाना है। नेक्स्ट देखते हैं। हैंगियोग्राफी संबंधित है। हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है? तो संत के जीवनी लेखन से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, तो सही है। कृषि का बढ़ावा मिलता है खाद्य से, खाद्य सुरक्षा से मतलब को कृषि को बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या दिया, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नहीं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के दौरान केवल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा।
ये सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। आहोम के विषय में पूछा है। पहला दिया, आहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। आहोम राज्य कुलों में विभाजित था, इसे पाइक नहीं कहा जाता था, इसे कुलसंघ कहा जाता था। पाइक जो थे, पाइक किसे कहते थे, पाइक चलने वाले सैनिक, पैदल चलने वाले सैनिक को हम पाइक कहते थे। तो बाकी ये सभी सही हैं। इसमें निगेटिव पूछा था तो निगेटिव यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है, तो इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा बुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं, तो सही है। दूसरा है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लगभग 200 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। तो पहला है बौद्ध मठ, दूसरा दिया है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, तीसरा है शिल्पकारों व्यापारियों के संग, चौथा कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों का फाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग थे। श्रेणी जिसे कहते थे, शिल्पकारों व्यापारियों के संग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। तो तैल चित्र का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो ये कुषाण थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो ये अरबी फारसी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। पहला दिया है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, तो स्वतंत्र सैनिक नहीं रखेंगे तो गलत हो गया, पहले ही ये गलत हो गया। दूसरा क्या दिया, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं होती थी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें खुद उठाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजाति समूहों में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। तो उत्तराखंड में कौन सा एक जनजाति जो है वो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, भोटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। तो कलमकारी के लिए आंध्र प्रदेश लोकप्रिय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।